चलिए, आप लोग नमस्कार। मैं विनोद आप लोग का ये चैनल प्रज्ञा कैंपस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज नया कंटेंट लेके आए हैं, नया सेशन की शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता टॉपिक से, जो सिंधु घाटी के बाद आई। वैदिक सभ्यता इतिहास का है, प्राचीन इतिहास का। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी 2500 से 1750 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट की समाप्ति के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता, देखिए, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता है। वैदिक सभ्यता किसके द्वारा विकसित की गई? आर्यों द्वारा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक थे। और इनका आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम होता है। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित की गई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक भी आर्य माने जाते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। इनका निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है, जो मैक्स मूलर ने कहा था कि इनका निवास स्थान मध्य एशिया है। जो मध्य एशिया में कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया में भी यहाँ पर इनका स्थान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में माना गया। इनकी भाषा थी संस्कृत। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इनकी भाषा क्या रही? संस्कृत थी। आर्यों ने भारत आकर वैदिक सभ्यता का विकास किया, वेदों की रचना की, जिसकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिलती है। आर्यों ने भारत आकर वैदिक सभ्यता का तो विकास किया है, साथ में वेदों की रचना की, जिसकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिलते हैं। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आर्यों की जानकारी किस से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद। वेदों में भी कौन सा? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग हुआ है या 36 बार उल्लेख हुआ है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब या हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आके बसे? पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान या अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे। आर्य लोग लिपि से परिचित नहीं थे, तो वह सुनकर अपनी बातों को दूसरों को सुनाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। किस आधार पर? क्योंकि आर्य लोग लिपि को पढ़ना नहीं जानते थे, लिपि से परिचित नहीं थे, तो वह सुनकर अपनी बातों को दूसरों को सुनाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है ना। और वैदिक सभ्यता जो आर्यों द्वारा विकसित है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो यही क्वेश्चन बनता है कि वेद का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। इसको ध्यान से रखना, ध्यान में देखिए। और सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, पिता का वर्चस्व था सब। और जब ये पूजा सिंधु सभ्यता कैसी? तो मातृ सत्तात्मक थी। व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि, इनका व्यापार भी हुआ करता था। तो व्यवसाय पूछा जाए, वैदिक सभ्यता का व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। और ऋग वैदिक काल की जानकारी कैसे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद भी है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद, ये 3 वेद भी हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से, जिसे उत्तर वैदिक काल मिलता है, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। कभी कभी ये भी दे देता कार्यकाल, समय भी पूछेगा, तो उसे ध्यान में रखना, पूछ देता है। देखिए, वैदिक साहित्य, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य में देखिए, साहित्यिक साक्ष्य वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है। साहित्यिक साक्ष्य मिला जो वैदिक साहित्य का।
पुरातात्विक साक्ष्य क्या रहे हैं? बोगाज कोई अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख से, और वैदिक देवता में इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का वर्णन है। वैदिक देवता में इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का वर्णन है। कक्साइट अभिलेख। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। इसकी रचना ईश्वर द्वारा दिए गए आत्मज्ञान से ऋषियों द्वारा किया गया है। इसकी रचना ईश्वर द्वारा दिए गए आत्मज्ञान से ऋषि द्वारा किया गया है। इसके संकलन करता थे वेद व्यास, जो गुप्त काल में थे, वेद व्यास थे। इसके प्रकार हैं, वेद के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी क्वेश्चन पूछता है कि वेद त्रयी कैसे किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को मिला दिया जाए तो उसे संहिता कहा जाता है। संहिता, इन चारों को मिला दिया तो संहिता कहा जाता है, और 3 को प्रारंभ के मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। ऋग्वेद को, यह सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद है। एग्जाम में पूछता। तो संकलन करता तो महर्षि वेद व्यास हैं, तो जानेंगे। वर्णन किसका है? वैदिक देवताओं की स्तुति और मंत्र का संग्रह है। इसमें क्या है? जो ऋग्वेद है उसमें वैदिक देवताओं की स्तुति का और मंत्र का संग्रह है। सूक्त इसके कितने हैं? ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 से भी पूछ देता है। मंत्र कितनी है? तो 10,462। मंत्र कितने? 10,462। 10462। सबसे पुराना मंडल माना जाता है 10वें मंडल में ना। सबसे पुराना मंडल 207, 2 और 7 को माना जाता है, 207। और 10वें मंडल में सबसे पुराना मंडल 207 तक माना गया। सबसे नया मंडल कौन है? सबसे नया मंडल है 1 से 10 को माना गया है। 7वां मंडल में भगवान विष्णु के विषय में उल्लेख है, और 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को, 10वां मंडल भगवान विष्णु। तो सूक्त 1028, मंत्र 10,462। तो 10वां मंडल में देखिए, सबसे पुराना मंडल जिसमें माना जाता है तो 2 से 7 तक है, जिसमें गोत्र मंडल कहा जाता है। 2 से 7 को गोत्र मंडल कहा जाता है। सबसे नया मंडल जो है 1 से 10 है, 10वां ना, 1 और 10वां को माना गया है। सबसे नया मंडल 1 और 10वां को माना गया है ना। और देखिए 7वां मंडल में भगवान विष्णु 10 राज्य युद्ध, भगवान विष्णु और 10 राज्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। फिर 9वां मंडल क्या है? सोम। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता को लेकर। 10वें मंडल में ब्रह्मा और चतुर्वर्ण समाज का वर्णन है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज का वर्णन है। चतुर्वर्ण समाज का वर्णन किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ब्रह्मा का भी मिलता है। और 7वें मंडल में भगवान विष्णु का और 10 राज्य का वर्णन मिलता है। 9वें मंडल में जो है सोम को समर्पित है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती मानी गई है ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख हुआ है। 250 बार, 250 बार उल्लेख हुआ है सरस्वती नदी का। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार चर्चित देवता हैं इंद्र, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। सरस्वती नदी का कितना? 250 बार उल्लेख है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। कितने? ऋग्वेद में का उल्लेख है। सर्वाधिक पवित्र नदी का नाम सरस्वती, जिसमें ऋग्वेद में इनका 250 बार उल्लेख हुआ है। चर्चित देवता इंद्र थे, जो पुरंदर कहलाते थे। पुरंदर भी नाम। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। गंगा नदी का कितना है? 1 बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है।
अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया। अस्तो माँ सदगमय वाक्य किससे लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता है। अस्तो माँ सदगमय वाक्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद। अब ऋग्वेद के बाद देखें अजुर्वेद। अजुर्वेद यजु मीन्स होता है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन है। यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये यजुर्वेद पूछता है, तो ये इसमें क्या है? इसमें यज्ञ का, जिसका यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ, वेद तो है ज्ञान, वेद में ज्ञान होता है। ये यजुर्वेद में तो यज्ञ का ज्ञान है, जिसमें मिलता है, किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इसमें यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन है। यज्ञ कैसे किया जाए, उनके नियमों और विधानों का संकलन है। या इसमें गद्य और पद दोनों में। तो ये पूछा जाता है कौन सा वेद दोनों में, गद्य और पद दोनों में लिखा गया? तो गद्य और पद में है तो यजुर्वेद है। सबसे पहले राजस्यु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में मिल जाएगा। तो सबसे पहले राजस्यु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो राजस्यु यज्ञ था तो सिंहासन रोहण संबंधित था। राजस्यु यज्ञ जो है वो सिंहासन रोहण आरोहण संबंधित है, जैसे सिंहासन। और शौर्य प्रदर्शन हेतु कौन सा? वाजपेय यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद में, शौर्य प्रदर्शन के लिए। सामवेद। देखिए वेद चार बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तो और अथर्ववेद। तो तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ें तो सामवेद में क्या है? साम का अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ होता है संगीत। तो सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। इससे कहा जाता है संगीत की जानकारी किससे मिलती है? तो सामवेद से मिलती है। तो साम का अर्थ होता है संगीत। और सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। सा रे गा मा प ध नि, सा रे गा मा प ध नि। तो इस 7 स्वरों का जो है जानकारी सामवेद से मिलती है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाए। इसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? तो सामवेद को कहा जाएगा। संगीत कौन किसे मिलता है? संगीत तो सामवेद है। तीन शाखा कौमुद, रणानीय, जैमिनीय सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणिक है। कौमुद क्या है? सबसे प्रचलित है। अथर्ववेद चौथा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में पढ़े, उधर 3 वेद हमने कवर किया। देखिए अथर्ववेद क्या था? अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। इनके नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। इससे अथर्ववेद का संबंध है जादू, टोना, भूत प्रेत से संबंधित मंत्र इसमें लिखित है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो जादू, टोना, भूत प्रेत से संबंधित मंत्र हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की है। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये पूछा जाता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। और काशी का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना किसमें की गई? तो अथर्ववेद में की गई है।
और अथर्वा ऋषि द्वारा इस अथर्ववेद कैसे पढ़ा, तो अथर्वा ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद में किससे संबंधित है, जादू टोना भूत प्रेत, जादू टोना भूत प्रेत अथर्ववेद में है। तो वेद एक है, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद, अध्येता। अध्येता मतलब उसको जो उसका अध्ययन करते, तो अध्येता कहा गया। वेदों के जो उपवेद हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन था वेद में, और ब्राह्मण जो थे आरण्यक थे उनके नाम है इसमें, तो ध्यान देखिएगा। ऐसे भी वेद आया ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ में आया तो ऐतरेय है, कौशितकीय आता है, ऐतरेय कौशितकीय। ये ब्राह्मण इनके आरण्यक में क्या आता है, ऐतरेय कौशिकीय आता है। फिर उपवेद क्या होता है, ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद। इसके जो अध्ययन करता है तो उन्हें होत्री कहा जाता था। तो ऋग्वेद जो आयुर्वेद उपवेद है उसका जो अध्ययन करता था तो उनको ऋग्वेद का जो उनको होत्री कहा जाता था, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को। आयुर्वेद जो थे, यजुर्वेद में ब्राह्मण में तैतरीय शतपथ आता था, शतपथ ब्राह्मण कहाँ से आता था, तजुर्वेद का। तो इसमें तैतरीय बृहद बृहदारण्यक, बृहद है ना, बृहद आरण्यक, तो आरण्यक हो गया, बृहद आरण्यक, तैतरीय आरण्यक, बृहद हो गया। उपवेद में धनुर्वेद होता है, तो अजुर्वेद का जो उपवेद होता है धनुर्वेद होता है। इसे अध्वीव कहते हैं, अध्वीव कहते हैं, जो अध्ययन करता है देवता को। सामवेद में पंचवीस जैमिनी आते, पंचवीस जैमिनी ब्राह्मण में। आरण्यक में जैमिनी और छांदोग्य, तो जैमिनी और छांदोग्य जो मिलते जुलते। आरण्यक ब्राह्मण देखो पंचवीस जैमिनी, तो जैमिनी यहाँ में छांदोग्य बस कर देना। यहाँ गंधर्वेद उद्गाता। तो सामवेद का जो है उपवेद गंधर्वेद है, इसके जो अध्येता थे उनको उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के गोपत हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में गोपत पूछा जाएगा। अथर्ववेद के है, आरण्यक में नहीं है। शिल्पवेद, इसका उपवेद क्या है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है, जिसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता था, इसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के ब्रह्मा, सामवेद के उद्गाता, अजुर्वेद के अर्ध्रुवीय और ऋग्वेद के होत्री कहलाते थे, जो अध्ययन किया करते थे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद में ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऐतरेय है और कौशिकी है, ऐतरेय और कौशिकी है। ऐतरेय कौशिकी आरण्यक की भी है, तो दूसरे में ऋग्वेद का। तो अजुर्वेद का दो तैतरीय शतपथ है, तो शतपथ पूछा जाता है, शतपथ। तो ये देखो तैतरीय है ही है सेम सेम, और बस आपको बृहदारण्यक कर देना यहाँ सदन में। सामवेद में पंचवीस जैमिनी, तो जैमिनी छांदोग्य है, अर्थवेद का गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ, अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा जाएगा, गोपथ है। सामवेद का पंचवीस जैमिनी है, अजुर्वेद का तैतरीय शतपथ है, और ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी है। तो आप देखो सेशन यदि पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो। अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।